हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है शादी के अगले दिन, विदाई के दिन का है, सुबह का टाइम है। तो क्या कैसे हो रहा है चलिए आपको दिखाते हैं। नीचे आज सुबह नाश्ते में बना छोला भटूरा है और चाय है। तो ये है सुबह नाश्ता। तो सब लोग बस यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, बाराती लोग भी खा चुके हैं नाश्ता और बस यहाँ पे फटाफट से हम भी आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। मैंने रात में ही साड़ी वगैरह बदल ली थी, जब मतलब रात मतलब कहने का मतलब है सुबह 5 बजे, वो रात नहीं कहेंगे, तभी मैंने साड़ी चेंज कर ली थी और रिद्धि को भी चेंज करा दिया था। बट अर्श दर्श को मैंने चेंज नहीं कराया। यहाँ पे अर्श भी उठ गए थे और दर्श भी उठ गए थे। तो यहाँ अपने चाचा की गोदी में है दर्श, छोटे वाले हैं अर्श। पता नहीं कहाँ है, किसी के पास थे अर्श उस टाइम पे। तो बस इस तरीके से चल रहा है। और अर्श सुबह 5 बजे सोए थे, फिर इधर 7 बजे उठ गए थे, 7 साढ़े 7 ऐसे कुछ बज रहा था या 8, मुझे क्लियर टाइम नहीं पता है। तो सब लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, छोला भटूरा चाय, ये है नाश्ता। दीदी लोग हैं और मेरे हस्बैंड जी है यहाँ पे। तो बस नाश्ता वास्ता करने के बाद सब लोग यहाँ पे मुंह दिखाई की तैयारी कर रही है। मेरी देवरानी है, ये सब लोग तैयारी बनाए हुए हैं और किस तरीके से होती है दूल्हे की मुंह दिखाई ये भी मैं आपको दिखाऊंगी पारंपरिक तरीके से, जैसे पहले से होती आ रही है। तो ये है पूरा मुंह दिखाई का सामान। उसके बाद फिर मैंने भी अपना जो मुझे देना था दूल्हे को मुँह दिखाई पे वो सब निकाल रही थी लगेज में से, और कपड़े वगैरह है सब सुव्यवस्थित करके रख रही थी। टोपी वगैरह दर्श के थे वो सब भी रख रही थी। सोच रही थी दर्श के कपड़े बदल दूँ दर्श के, बट अर्श सो रहा था तो मैंने कहा नहीं रहन देते हैं, अब बस मुँह दिखाई होगी, उसके बाद विदाई होगी, उसके बाद फिर घर चलना ही है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी, तो बस यहाँ पे सारा सामान रख रही थी और मुझे जो मुँह दिखाई पे देना लड़के के लिए वो सब मैं निकाल रही थी यहाँ पे। और सोच रही थी गिफ्ट को ऐसे ऊपर रख दूँगी, जब मुँह दिखाई करना होगा तब निकाल करके फिर उसी समय पर मैं दे दूँगी। तो ये मैं सोच रही थी। हमारे यहाँ जो मुँह दिखाई होती है ना, बहुत मज़ा आता है। तो मुँह दिखाई की जो रस्में स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे सब मुँह दिखाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। और एक खटिए पे 5 लोग बैठते हैं, दूल्हे का भाई हो गया, जीजा हो गया, जिनको बैठना रहता है 5 से 6 लोग और भी लोग बैठ जाते हैं। तो सबकी मुँह दिखाई होती है। इससे पहले सुबह खिचड़ी खिलाई होती है लड़के को, तो उस समय सोने का चैन जो मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले व्लॉग में, वही दिया गया था, लड़के को पहनाया जाता है, वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद यहाँ डायरेक्ट मैं मुँह दिखाई का शूट कर रही हूँ। सब बारी बारी आकर के मुँह दिखाई करेंगे। मुँह दिखाई में लड़कियों को एकदम कार्टून बना दिया जाता है। किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आगे आपको दिखाती जाऊंगी। बहुत मज़ा आता है और बहुत हंसी मजाक भी उड़ता है। हमारे मोआइमा साइड, इधर साइड ये चीज़ इस तरीके से मुँह दिखाई होती है, शुरू से ही होता रहा। आप लोगों के यहाँ किस किस के यहाँ होता है इस तरीके का मुँह दिखाई दूल्हे का, ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरीके से चुरकी ऊपर बांध देते हैं, पाउडर लगा देते हैं, मूछा बना देते हैं काजल से, मतलब कहते नहीं है कि एकदम वो कार्टून टाइप का बना देते हैं और उसी पे खूब हंसी आती है। और यहाँ पे अर्श को ये गोदी में पकड़े थे, टुक टुक भी यहीं बैठी हुई थी साइड में, और दर्श वो अपना खेल रहे हैं अंकल जी के साथ आगे। तो यहाँ पे चल रही मुँह दिखाई, वापस मैं आ रही हूँ, मुझे भी करनी थी मुँह दिखाई। सब बारी बारी जितनी देवरानियाँ हैं, अभी देवरानी कर रही थी मेरी, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने लोगों को करना है सब यहाँ पे मुँह दिखाई करते हैं। और जो उनको देना है वो करते हैं, तेल कंघी ये सब क्या कहते हैं अच्छे से लगा के झाना। जी देखिए दूल्हा कैसे बन गया है, दूल्हे का भाई भी। तो इस तरीके से बना करके किया जाता है। जब मैं भी आई थी यहाँ पे ना, तो मेरे यहाँ मायके साइड नहीं होता है। जब मेरी शादी इस घर में हुई तब मैंने ये सब देखा, और जितनों की शादी होती गई नंदों की, तब पता चला कि इस टाइप का मुँह दिखाई होता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ दूल्हे की मुँह दिखाई होती है।
तो इस तरीके से नंदे और भाभियाँ और जिनको भी जिस तरीके से मुझे दिखाई करना रहता है इस तरीके से करते हैं, जिनको जो देना रहता है वो देते हैं। मैं भी दे रही हूँ एचएमटी की वॉच और थाली बर्तन जो होते हैं ये सब, शीशा कंघी पूरा जो होता है सामान दिया जाता है, तो वो मैं भी दूंगी यहाँ पे। लेकिन मैंने ये सब नहीं किया, मैंने सिंपल तरीके से बस दे दिया था, क्योंकि पहले मैंने बाकी नंदों में किया था और इस समय मैं इतना परेशान हो गई थी, सुबह से मेरा पेट इतना दर्द हो रहा था। मैंने कहा नहीं, सिंपल तरीके से मैं दे देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो मुझसे और ये सब होता भी नहीं है इस तरीके से बनाने का। तो यहाँ पे दर्श बाइक पे एंजॉय कर रहे हैं इस तरीके से, और इधर सारा सामान रखा हुआ है, सब देने के लिए है सारी। और ये है गाड़ी, ये वाली दिया रही है खुशबू के हस्बैंड जी को। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर ऊपर से मैं आई और इधर साइड देख रही थी, सारा सामान वगैरह लद गया है। अब बस विदाई की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि मुंह दिखाई अब ख़त्म हो गया है। जिसको जो देना था वो किया, हंसी मजाक होता है उसी में। और बस अब सारे सामान भी लग चुके हैं। तो चलते हैं खुशबू के पास, देखते हैं खुशबू क्या कर रही है। वैसे रेडी कर दिया गया है उनको, बाकी रो रही थी इस वजह से मैंने शूट नहीं किया वहाँ का। और इनके दूल्हा भी ऊपर आए हुए थे, तो उनको बस बातें बातें हो रही थी, समझा रहे थे ऐसा होता नहीं है कि ध्यान रखिएगा, बिटिया है। और बस नीचे ला दिए खुश। बिछिया उछिया पहनाया जा रहा है, कहते माड़ों में ही पहनाया जाता है बिछिया, यही होता है बेटियों का ना, मायके में पली बड़ी और एक दिन फिर उनको विदा कर देना होता है, चली जाती हैं अपने ससुराल। इतना लंबा सफ़र मायके में रहो और तनिक क्षण नहीं लगता है, कह सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे सो गए हैं, तो अर्श को सुलाया हुआ है, दर्श अपने पापा के पास है। और बस अब दुल्हन की विदाई होने वाली है, ननद जा रही है अपने घर, और विदाई का वो जो घड़ी होता है वो आ गया है। बस जैसे तैसे रहेगा, देखते हैं कैसा जाता है। तो खुशबू के पति भी आ गए, दोनों की गट्ठी लगा दी गई। अब विदाई। खाओ वीडियो आज तक नहीं रोए दकरा बाली को खा उधर फल खा दकरा नहीं जब विदाई एक ऐसा क्षण होता है ना कि इतना रोना आने लगता है, अपना भी याद आने लगता है, और क्या क्या आने लगता है सब वही सामने आ जाता है। वही था। तो बस अब बस तनिक क्षण में खुशबू चली जाएंगी, विदा हो जाएंगे, और एक हफ्ते बाद फिर उनको बुलाया जाएगा, ऐसा बातचीत हुआ है। तो बस भाई पानी देता है, गाड़ी पे कुल्ला करता है, और बस ये गई खुशबू अपने ससुराल। ऑफिस के बाद फिर हम लोग वहाँ से डायरेक्ट आ गए घर पे, और जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ पे चूड़ियाँ जितनी हैं मैं निकाल रही थी, कपड़े भी मुझे बदलना था। इतनी भारी साड़ी थी जो मैं ये पहनी थी ना, मैं पछता रही थी वाली साड़ी ले जा कर के। मुझे हल्की सी साड़ी ले लेना चाहिए था। साड़ी में बच्चे को भी संभालते रहो, और प्लस टुक टुक की भी तबीयत फीवर टाइप का हो गया था, और दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। मैं कहा ये भगवान कैसे क्या करूँ, लेकिन फिर हो गया जैसे तैसे। उसके बाद घर आ कर के मैं फटाफट से अपनी सारी चूड़ियाँ निकालूंगी, कपड़े चेंज कर लूँगी। बाकी सब लोग घर आ गए हैं यहाँ पे, और अर्श दर्श यहाँ पे हैं, इनके भी कपड़े बदलने हैं। और मम्मा यहाँ पे रसगुल्ले निकाल रही थी, जितना बचा हुआ था गेस्ट हाउस में सब घर पे आ गया है, सबको विदा भी कर रही थी। काफ़ी लोग जो थे मेहमान आए हुए थे वो लोग जा भी रहे थे अपने अपने घर, तो मेरे ही कमरे में आके रखा हुआ था ये रसगुल्ले के जो पतीले थे, तो वही मम्मी यहाँ पे विदाई कर रही। और सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, पूरी रात जगे थे। और अर्श दर्श तो रात, शादी वाली रात इतना परेशान किए कि पूछिए मत। तो सब लोग बस सोएंगे फ्री होके, उसके बाद डायरेक्ट मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ, 2:30 या 3 बज रहा था ऐसे। और हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे। सुबह का छोला बचा हुआ था गेस्ट हाउस में, वो आ गया था, कचौड़ी बची थी और नान बचा था, तो बस वही आ गया था। यहाँ पे मम्मी सब्जियाँ निरा रही हैं, ये सब वहाँ का गेस्ट हाउस है ना, मम्मी जो आया हुआ बच्चा उन्हीं में सब्जियाँ सारा यहाँ पे निरा रही हैं। और निशा क्या कर रही है वहाँ पे, निशा चाय गिरा दी है तेज आंच पे, तो इसलिए उसको क्लीन कर रही है।
और चाय बन रहा है इस वक्त 7 बज रहे हैं, 7:27 और ये है मेरी बिटिया रानी अनुष्का, जो कि सो के अभी उठ रही है क्योंकि सारी रात इसी ने मजे लिए हैं शादी के। ये पहले टमाटर खा रहा है। फुल्की ले लो फुल्की। दोनों देवर यहाँ पे फुल्की यहाँ पे मेरी प्लेट लग चुकी है फुल्की की। और यहाँ पे दोनों जो महाशय जी हैं मिस्टर प्रदीप कुमार के साथ कुमार शिवम, अबे ऐसे ही ओके, फुल्की वाले बेस्ट प्रचार कर रहे हैं। अगर आपको भी खाना है तो मिलिए मिस्टर प्रदीप एंड शिवम कुमार से। चलो। तो प्रदीप मेरा देवर था और शिवम मेरा भांजा था। तो ये लोग फुल्की बना रहे थे, गेस्ट हाउस में जो बची थी फुल्की वही आ गई थी, तो वही लोग खिला रहे थे सबको। तो ये था आज का व्लॉग। और तो दीदी को चोट लग गई थी पैर में, इसीलिए वो ऐसे मुंह बना रही थी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।